नमस्कार, संवाद प्लस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों जयपुर में कोई बड़े उत्सव की चर्चा है तो वह है महाराजा अग्रसेन जयंती का उत्सव, जिसे अग्रवाल समाज बड़े ही उत्साह से मनाता है। एक अनुमान अनुसार जयपुर में 3 से 5 लाख के बीच इस समाज की जनसंख्या बताई जाती है। वैसे तो जयपुर के विभिन्न स्थानों पर भी उपसमितियां बन चुकी हैं और उनके द्वारा भी इस जयंती को लेकर अपने अपने क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इससे इत्र श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर, श्री अग्रसेन कटला, आगरा रोड द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक अग्रबंधु बड़ा ही उत्साहित व समर्पित रहता है। इस क्रम में इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ध्वजारोहण से 7 अक्टूबर तक समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम को चंद्र प्रकाश भारेवाला अध्यक्ष, OP अग्रवाल CA, समारोह अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल मेडवाले, मुख्य संयोजक प्रहलाद राय दादिया वाले, कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित किया गया। एक बातचीत में आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम को अग्रवाल समाज का सामूहिक कार्यक्रम व अग्रबंधुओं को ही समर्पित बताया गया। संवाद प्लस टीम ने जब कुछ अग्रबंधुओं से बातचीत की तब एक अग्रबंधु ने समारोह की खाली कुर्सियों पर तंज किया व कई सवाल किए। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार खाली कुर्सियां दिखाकर समाज को भ्रमित किया जा रहा है वह सही नहीं है। अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये वो खाली कुर्सियां हैं जो भटक गए हैं या भ्रमित किए गए हैं और अब इन्हें ही भरकर समाज की एकता दिखानी है, जिससे समाज संगठित दिखाई दे। क्योंकि यह आयोजन जयपुर स्तर पर समग्र अग्रवाल समाज का ही है। ये बात चंद्र प्रकाश भारेवाले भी कई बार कह चुके हैं कि महाराजा अग्रसेन जयंती पर सभी को आपसी मतभेद बुलाकर एक मंच पर आना चाहिए। मेरा भी मानना है कि सामाजिक स्तर पर कोई भी इस तरह के वीडियो फॉरवर्ड करता है तो ये सही नहीं है। पिछले वर्ष आनंद गुप्ता, राजेंद्र किरिया द्वारा भी समाज संगठन के लिए एक महाकुंभ आयोजित हुआ था। इसके अलावा प्रदीप मित्तल, राकेश गुप्ता द्वारा भी एक वैश्य महासम्मेलन हुआ था। तब भी कुछ लोगों ने इसी तरह खाली कुर्सियां दिखाकर कई तरह के वीडियो वायरल किए थे। विरोधियों द्वारा ऐसा करना तब भी गलत था और आज भी गलत ही कहा जाएगा। कुछ लोग जो ग्रुपबाजी के चलते विरोध की भूमिका को हवा दे रहे हैं वह अंतपंत समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। समाज में कुछ मुद्दों पर आपसी मतभेद हो सकते हैं जिनका विरोध करना उनका अधिकार भी है, लेकिन महाराजा अग्रसेन जयंती के सामूहिक कार्यक्रम को लेकर इस तरह वीडियो वायरल कराना व कमेंट्स करना, इसे समाज स्तर पर सही नहीं कहा जा सकता। वैसे भी अब ये कहा जाने लगा है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। अग्रवाल समाज जयपुर में वो चंदू भारेवाला कहलाता है। महाराजा अग्रसेन जयंती की सफलता के बाद अब समाज के प्रभुत्व लोग स्वयं मानने व कहने लगे हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी 72 वर्षीय चंद्र प्रकाश भारेवाले ने ये सिद्ध कर दिया कि सिकंदर कौन है। 183 समाज प्रतिनिधि जो चुनाव के मैदान में थे उनमें से लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भी समाज के पितामह कहे जाने वाले महाराजा अग्रसेन जयंती पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज की एकता का परिचय देते हुए जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण, महिला सम्मेलन, मेडिकल चेकअप कैंप, वाहन रैली से लेकर सम्मान व समापन समारोह में अग्रवाल समाज उत्साहित दिखाई दिया। चुनाव व चुनाव पश्चात चल रही उठक पटक पर संवाद प्लस टीम ने जब इस दौरान समाज बंधुओं से कुछ सवाल किए तब सभी ने एक ही जवाब दिया कि कुछ लोग समाज का बिखराव ही करना चाहते हैं। जिस तरह का स्वार्थ समाज में दिखाई दे रहा है वह सही नहीं है। संवाद प्लस टीम ने जब पूछा कि यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त किया जाए तो आपकी पहली पसंद क्या है, तब 90% अग्रवाल बंधुओं का कहना था कि OP अग्रवाल JECRC वालों को यदि सर्व समिति से अध्यक्ष नियुक्त किया जाए तो इससे समाज में कई बड़े निर्णयों के साथ कई बड़े कार्यों को भी गति मिल सकती है। मेरी नज़र में भी श्री OP अग्रवाल का समापन समारोह का भाषण हर अग्रबंधु को ध्यान से सुनना चाहिए। जिन बिंदुओं को उन्होंने रखा है उससे उनकी समाज के प्रति निष्ठा व वचनबद्धता साफ दिखाई देती है। इस क्रम में हमने समाज के पूर्व अध्यक्षों से भी जानना चाहा, तब किसी ने भी श्री अग्रवाल का विरोध नहीं किया। इस क्रम में संवाद प्लस चैनल द्वारा शीघ्र ही एक और ओपन टॉक शो का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आशा है कि कोई सर्वमान्य विकल्प के साथ समाधान रूपी हल निकाला जा सके। समापन समारोह के कुछ अंश आप भी सुनिए, किसने क्या कहा।
कलकत्ता में चले जाओ, ये मंदिर किसने बनाया? ये अग्रवाल समाज ने। बंबई में चले जाओ कि ये गौशाला किसकी? तो ये अग्रवाल समाज की। यानी जितने भी धार्मिक ट्रस्ट, जितने भी धार्मिक क्या कहते हैं उसको, संस्थाएं, उनका यदि हम अवलोकन करेंगे तो 70-80% संस्थाएं केवल और केवल अग्रवाल समाज के लोगों की हैं। किन्ने नकारात्मक रूप से कार्य किया नहीं किया वो एक अलग बात है। फिर भी मैंने जो चीज देखी इस बार जयंती में जो निकल के आए, चाहे से वो सामने कोई सा भी ग्रुप रहे, इसी तरह से आपका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा भी करती हूँ। और ये बात सही है कि अगर मैं जयपुर की बेटी हूँ तो मेरा भी दायित्व है कुछ काम करने का। सो वैसे तो कालीचंद जी अंकल जी हैं ही जिन्होंने अभी इतनी बड़ी सब बात कही। मुझे समाज के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि संगठन में शक्ति है। अभी कोई वक्ता बोल रहे थे परिवार में भी भेद हो गया। ये केवल ऐसी बात करने की आवश्यकता नहीं है, भेद दूर कैसे हो, भाई से भाई का मनमुटाव दूर कैसे हो, हम सब आत्मीयता से कैसे कुटुंब में रहें। और मैं बता ही दिया चंद्र के बारे में कि वन मैन ब्रिगेड है और मेरे जैसे बहुत डिसिप्लिन आदमी को भी घसीट लाए। सुबह 9 बजे धमकाते हैं आप आ जाइए, रात को 8 बजे धमकाते हैं आप आ जाइए। तो मैं मेरी फैमिली से भी माफ़ी मांगता हूँ कि चलो मुझे चक्कर में फंसा हुआ आज तक। जो हमारे VIP गेस्ट हैं, क्योंकि ये हमारे अपने हैं, लेकिन इन सबके प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे लगता है कि इन लोगों ने हमें अपना मानकर अपना समय निकाला और इन्होंने आज के इस आयोजन को मैं मानता हूँ कि वैलिडिटी दे दी। उस आयोजन को इन्होंने प्रबुद्ध बना दिया, उस आयोजन को इन्होंने सैंक्टिटी दे दी। तो इनका एक बार बहुत बहुत आभार। सम्मान समारोह में जिन लोगों का सम्मान हो रहा है वो बहुत ही मुश्किल सी कमेटी बना दी गई। अग्रवाल समाज समिति के समापन समारोह में सभी अग्रबंधुओं से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार का सारी संस्थाओं ने मिलकर, सारे भावांशों ने मिलकर और आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का जो सहयोग रहा, समारोह अध्यक्ष महोदय का, पूरी जनता और पूरा अग्रवाल समाज उनके साथ हैं। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं भी बिना किसी पद को ग्रहण करे हुए अपना दायित्व इसी तरह निभाता रहूँगा। आज बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। आप बने रहिए संवाद प्लस न्यूज चैनल पर।